अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम हाफिज़ रहमान। जी हां दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों, बहुत सारी दुआओं के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जी गोदभरी। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक ख़ास उन औरतों के लिए है जो औलाद से महरूम है या फिर उनको हमल तो होता है लेकिन हमल जो है चंद महीने चंद हफ्तों बाद जो है ना ज़ाया हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनके यहाँ बच्चा पैदा तो होता है लेकिन वो चंद महीने चंद साल तक ही ज़िंदा रहता है और वो फौत हो जाता है। दोस्तों, ये बेसिकली 18 का मर्ज़ होता है, ठीक है जी। इसमें काफ़ी मतलब अलग अलग किस्म के जो है ना मसले होते हैं कि कई औरतों को ये होता है कि उनके औलाद होती ही नहीं है, उनको हमल ही नहीं होता है, और कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं उनको हमल तो हो जाता है लेकिन चंद महीनों बाद खुद ब खुद वो हमल ज़ाया हो जाता है। इसी तरह कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनको औलाद होती है, बच्चा तो पैदा करती हैं लेकिन वो बच्चा बचता नहीं है, ठीक है जी। तो ये एक जो है ना बहुत ही मतलब कि ख़तरनाक सी बीमारी है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारे घर जो हैं वो टूट चुके हैं, क्योंकि अगर आप शादी करते हैं तो आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होता है तो आप जो है ना सबसे पहले ब्लेम आप औरत को देते हैं कि औरत का मसला है, ठीक है जी। औरत में जो है ना कोई मसला है जिसकी वजह से औलाद नहीं है, मतलब कि औरत बांझपन है या इसको 18 का मर्ज़ है, ये औलाद पैदा नहीं कर सकती है। तो इसलिए खाली यही मसला नहीं होता है कि मतलब कि औरत को ही मसला हो तो औलाद नहीं होती है। इसके साथ साथ जो है ना मर्द को भी देखना चाहिए कि उसमें भी कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से औलाद पैदा नहीं होती है। तो खैर, ये सारी चीज़ें तो सोचने समझने वालों के लिए, वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात पे जो है ना ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं और फ़ौरन से जो है ना ये फ़ैसला कर लेते हैं कि हम दूसरी शादी करेंगे तो उसमें हमें औलाद हो जाएगी। तो ऐसे कई केसेस देखे गए हैं कि उन्होंने जनाब पहली बीवी को छोड़कर दोबारा शादी की, उसमें भी अल्लाह ने औलाद नहीं दी, तीसरी शादी की तो उसमें भी औलाद नहीं दी। तो ये तो अल्लाह की देन है, इसमें आप औरत को या मर्द को ब्लेम नहीं दे सकते हैं। हाँ, ये है कि आप उनका इलाज करवा सकते हैं। अगर आपको पता चल जाता है कि आपकी बीवी में कोई मसला है जिसकी वजह से वो जो है ना औलाद पैदा नहीं कर सकती है तो उसका इलाज करवाएं। और इसी तरह अगर आपकी ठीक है तो आपको चाहिए कि आप खुद का जो है ना इलाज करवाएं, ताकि आपका भी पता चल जाए कि आपके अंदर कोई मसला है तो उसका इलाज भी हो सके। तो दोस्तों, ये सबसे पहले तो ये कोशिश किया करें कि जो है ना कि औलाद का जो मसला है इसमें सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू करें, ठीक है जी। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाएं। आपको शादी को अगर 2 से 3 साल हो चुके हैं, आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही है, या फिर जो मसले मैंने बताए हैं कि हमल गिर जाता है या बच्चा पैदा होने के बाद फौत हो जाता है या माँ के पेट में बच्चा जो है ना फौत हो जाता है, तो ये सारी इलामत जो हैं ये आप जो है ना इसका इलाज करवा सकते हैं और बिल्कुल इसका इलाज भी है, ठीक है जी। ये कई लोग तो मायूस हो जाते हैं कि मैंने बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल की हैं, बहुत सारे इलाज करवाए हैं, बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया है लेकिन मेरा इलाज नहीं हुआ। तो ये देखना पड़ता है कि मर्द में मसला है या औरत में, तो फिर जिसमें मसला हो उसका इलाज किया जाए तो तभी आपका जो है ना मसला हल होता है। तो दोस्तों, इसी हवाले से हमारी आज की वीडियो है, आज का नुस्खा है, बहुत ही ज़बरदस्त आजमुदा नुस्खा है। इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा आप जो है ना इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँगे और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के नुस्खा की। नुस्खा आपकी आसानी के लिए आपकी स्क्रीन पर छोड़ देता हूँ, आप आसानी के साथ इसको जो है ना नोट फरमाएँ। दोस्तों, इसमें हमें सबसे पहली जो चीज़ चाहिए होगी वो होगा जी कुश्ता मरजान, ठीक है जी। ये आपको बना बनाया मिलेगा, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करशी वालों को आपको कुश्ता मरजान इजीली मिल जाएगा, आप ये ले लें, ठीक है जी। इसके बाद आपको कुश्ता अकीक चाहिए होगा, ये भी आपको करशी वालों का मिल जाएगा, पंसार स्टोर से बआसानी ले सकते हैं आप। तीसरा कुश्ता आप जो इसमें डालेंगे वो होगा जी कुश्ता संगे जरा, ये भी आपको जो है ना पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएगा। इसके बाद जनाब आपको चाहिए होगा कुश्ता कली, ठीक है जी। ये भी आप पंसार स्टोर से बआसानी ले सकते हैं, ये भी आपको करशी का बना बनाया मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको जो अगली चीज़ चाहिए होगी वो है जी ज़ाफ़रान, और ये आपने देख कर लेना है, ये असली लेना है। बेशक थोड़ा महंगा मिल जाए लेकिन आपने नंबर 1 ही लेना है, ठीक है जी।
इसके बाद आपको चाहिए होगा कस्तूरी। ठीक है जी, ये सबसे महंगी चीज़ है इस नुस्खे में। ये नुस्खा महंगा ज़रूर है लेकिन अफादियत की बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़वायद हैं इसके। ठीक है जी, तो कस्तूरी जो है ये भी आपने देख सुन के लेनी है या पता हो आपको इसके बारे में तो तब आपने लेनी है, वरना किसी ऐसे शख्स को बोल दें कि जो आपको 1 नंबर कस्तूरी ला कर दे दे। ठीक है, इसके बाद आपने अफ्यून इसमें इस्तेमाल करनी है, ये भी आपने खालिस लेनी है, साफ़ सुथरी लेनी है। इसके बाद जायफल, ये आप जो मसाले में जायफल इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इसमें आप डालेंगे सुपारी उम्दा। ठीक है जी, ये भी आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये आपने लेनी है एक एक माशा। ठीक है जी, यानी कि कुश्ता मरजान, कुश्ता अकीक, कुश्ता संगेजरा, कुश्ता कली, ज़ाफ़रान, कस्तूरी, अफ्यून, जायफल, सुपारी उम्दा, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपने एक एक बादशाह ही लेनी है। इसके बाद आपने दोस्तों लेना है तुखम शुलंगी। ये आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये पता नहीं कौन सी चीज़ है, ये आपको इजीली मिल जाएगा। ये आपने लेना है 4 अदद और सस्ती सी चीज़ है। इसके बाद आपने लेना है जी लौंग, ये आपने सिर्फ 2 अदद लेने हैं। ठीक है जी, मोटे साफ़ सुथरे लौंग जो है वो आपने 2 अदद लेने हैं। इसके बाद तुखम बंग 1 माशा। ठीक है जी, और आखिर में जो लास्ट में जो आप इसमें चीज़ डालेंगे वो है जी गुड़ पुराना। ठीक है जी, आपने गुड़ लेना है, जितना भी पुराना आपको मिल जाए ये आपने लेना है 1.5 तोला। ठीक हो गया। ये दोस्तों तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीज़ें पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएंगी, कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। हाँ, सिर्फ ये बात ज़रूर है कि ये थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके फ़वाइद जो है ये मैंने वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है कि सिर्फ 7 दिन में मुकम्मल इलाज। जी हाँ दोस्तों, ये नुस्खा अगर तमाम चीज़ें तमाम अज्जा आपको 1 नंबर मिल जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 दिन में ही आपका जो है ना हमल जो नहीं आपको हो रहा वो 7 दिन के अंदर अंदर ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा नुस्खा। अब बढ़ते हैं इसके तैयारी की जानिब के। इस नुस्खा को हम तैयार कैसे करेंगे, तो नुस्खा तैयार करने की तरकीब भी स्क्रीन पर छोड़ देता हूँ, आसानी के साथ समझ लें। दोस्तों ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कुश्ते निकाल कर, ठीक है जी, कुश्ता जितने भी हैं ये सब आपको पाउडर की शक्ल में मिलेंगे, इनको कूटने की या पीसने की ज़रूरत नहीं है। आपने ज़ाफ़रान, कस्तूरी, अफ्यून, जायफल, सुपारी, तुखम शलंगी, लौंग, तुखम बंग और गुड़, ये तमाम चीज़ें लेकर इनको हावन दस्ता में डालकर अच्छे से कूटना है। इतना कूटें कि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। ठीक है जी, जब ये पाउडर की तरह बन जाएंगे तो कुश्ता जितने भी आपके पास कुश्ता जाता है ये आपने इसमें मिक्स कर लेने हैं और इस मेडिसिन को जो है आपने महफूज कर लेना है। इसके बाद आपने करना ये है कि इसमें हल्का सा पानी डालना है। ठीक है जी, हल्का सा पानी इसलिए डालना है कि इसकी गोलियां बन जाए आसानी के साथ। आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको गूंद लेना है आटे की तरह, इस सफ़ूफ को अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। ठीक है जी, तो उसके बाद आपने काले चने के बराबर इसकी जो है ना गोलियां बांध लेनी है। ठीक हो गया। जितना भी नुस्खा मैंने बताया है इसकी जितनी भी गोलियां बन जाएं, 10, 20, 50 जितनी भी बनती हैं, आपने उसकी गोलियां बांध लेनी है और इसको धूप में नहीं छाँव में आपने जो है ना खुश्क कर लेना है इन गोलियों को और किसी जार में महफूज कर लेना है। आपकी जो गोद भरी मेडिसिन है ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। दोस्तों अब बढ़ते हैं तरीका इस्तेमाल की जानिब के। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, आपकी आसानी के लिए तरीका इस्तेमाल आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लें। जब आप हैज़ से फारिग हो जाएंगे, ठीक है जी, औरतों के लिए जब वो हैज़ से फारिग हो जाएं, ठीक है जी, जिस दिन वो गुस्ल करेंगी उसी दिन आपने शाम को रात को सोने से पहले 1 गोली जो है ये गाय के दूध के साथ लेनी है। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना है कि दूध गाय का ही हो। ठीक है जी, 1 गोली आपने रात सोने से पहले गाय के दूध के साथ ले लेनी है। इसी तरह आपने मुतवातर 7-8 दिन जो है ये मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है, यानी कि रात को सोने से पहले 1 गोली गर्म दूध के साथ, और गाय का दूध होना ज़रूरी है। ये आपने 7 से 8 दिन तक इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा इन्हीं अयाम में आपका हमल जो है ये करार पा जाएगा। ठीक हो गया। अगर आपको देखना है कि 6-7 दिन हो गए हैं हमल नहीं ठहर रहा है, मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मज़ीद 2-4 दिन मेडिसिन आप जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, 2-4 दिन तक मतलब उसको जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह इन्हीं अयाम में आपका जो हमल है ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठहर जाएगा। तो दोस्तों हमल ठहरने के बाद खाने पीने का ध्यान रखें,
टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका हमल जो है ये मुकम्मल भी होगा और अय्याम मुकर्ररा पर आपका जो है ना खूबसूरत और सेहतमंद बच्चा पैदा होगा। आपको अगर हमल गिरने की शिकायत है, हमल नहीं हो रहा है या फिर अठरा की शिकायत है, कोई भी मसला है, बच्चा पैदा होने के बाद फौत हो जाता है, तो यकीन जानिए यही नुस्खा है, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसी नुस्खे की मदद से और अल्लाह की रहमत के साथ आपका ये मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। पूरे एतमाद के साथ आपने ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करना है, इसमें शक शुबा नहीं रखना है, ना मेरे नुस्खे पे यकीन रखना है और ना ही मुझ पे यकीन करना है। जस्ट आपने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के ये नुस्खा बनाना है, बना के आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने होगा। ठीक है जी। और अगर आप ये मेडिसिन नहीं बना सकें, आपके लिए मुश्किल है, आपको इन चीज़ों की पहचान नहीं है, तो आप हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपको ये बनी बनाई मेडिसिन भी जो है ना दे देंगे इंशाल्लाह। आपको नीचे वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। अगर आपको ज़रूरत हो, आप चाहें कि आपको ये बनी बनाई मेडिसिन मिल जाए, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मेडिसिन जो है ना हम प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ज़बरदस्त नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको बनाना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना है और ये कौन कौन सी चीज़ों पर मुश्तमिल है, ये सारी चीज़ें तफसील के साथ आपको बताई हैं। अगर फिर भी आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपको गाइड कर देंगे। ठीक हो गया। तो इसी बात के साथ हकीम हाफिज़ रहमान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।